मशहूर कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बिल्कुल इसी तरह सियासतदानों के मुआशके और खुफिया शादियां भी छुपाए नहीं छुपती। इस सिलसिले में हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जुल्फकार अली भुट्टो। जिन दिनों मुंबई में फिल्म मुगल आजम की शूटिंग जारी थी, जुल्फकार अली भुट्टो भी इन दिनों मुंबई में मुकीम थे। भुट्टो साहब की फिल्म के हिदायतकार के आसफ के साथ दोस्ती थी। कहा जाता है कि इन्हीं दिनों में नौजवान जुल्फकार अली भुट्टो मधुबाला के बेपनाह हुस्न पर फरीफ्ता हो गए थे और मधुबाला भी इनकी जानब राग़ब हो गई थी। भुट्टो इन दिनों मुंबई में वकालत की प्रैक्टिस करते थे और कहा जाता है कि उन्होंने मधुबाला से शादी का भी फैसला कर लिया था, लेकिन बाद में जब वो सियासत में शामिल हो गए तो इनके रास्ते मधुबाला से जुदा हो गए। जुल्फकार अली भुट्टो का दूसरा मुआशका 1960 में मशरकी बंगाल की शादीशुदा खातून हुस्ना शेख से चला। वो तलाक लेकर कराची आ गई। 20 दिसंबर 1971 में भुट्टो साहब सदर बने तो चंद रोज के बाद ही हसीना शेख से शादी कर ली। मौलाना कौसर न्यादी ने निकाह पढ़ाया था। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जब पंजाब के वजीर आला बने तो उस वक्त उनमें और गुलकारा ताहिरा सैयद में कुर्बतें पैदा होनी शुरू हो गई। मियां साहब ताहिरा सैयद से गाना सुनने के लिए इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर बुलाने लगे। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो टेलीफोन करके ताहिरा सैयद से गाना सुनने की फरमाइश करते थे और ताहिरा सैयद भी इन्हें फोन पर गाना सुनाया करती थी। उस वक्त नईम बुखारी और ताहिरा सैयद की शादी हो चुकी थी और दोनों निहायत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। जब दोनों मियां बीवी नई सूरत-ए-हाल से दो चार हुए तो ताहिरा सैयद अकेली पार्टियों में जाने लगी और नईम बुखारी खामोश हो गए और बाद में नतीजतन ताहिरा सैयद को तलाक दे दी। जब इस मुआशके का इल्म नवाज शरीफ की बीवी कलसूम नवाज को हुआ तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उनके सख्त एहतजाज के बाद मियां साहब ने भी ताहिरा सैयद को छोड़ दिया। शहबाज शरीफ ने पहली शादी 1973 में बेगम नुसरत से की, जो हमजा शहबाज, सुल्तान शहबाज और जुड़वा बहनों जवेरी और राबिया की वालदा है। 1993 में उन्होंने लाहौर से ताल्लुक रखने वाली मॉडल आलिया हनी से शादी की। इनसे भी शहबाज शरीफ की एक बेटी है। इसी साल उन्होंने नीलोफर खोसा से शादी की। नीलोफर खोसा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की बहन थी। 2003 में उन्होंने गुलाम मुस्तफा खर की साबिका अहलिया तहमीना दुरानी के साथ चौथी शादी की। 2012 में उन्होंने 60 साल की उम्र में कलसूम हई से शादी की, मगर ये शादी भी खुफिया रखी गई। आयशा अहद मलक दावा करती हैं कि हमजा शहबाज ने इनके साथ खुफिया शादी कर रखी है। अपना ये दावा उन्होंने हर फोरम पर उठाया, यहाँ तक कि एक मरतबा पंजाब असम्बली भी पहुँच गई। ताहम हमजा शहबाज की जानिब से कभी इस शादी का इकरार नहीं किया गया। साबिक सदर आसफ अली जरदारी भी किसी से कम नहीं। इश्क माशूकी की गंगा में उन्होंने भी खूब स्नान किया है। ये स्कैंडल उस वक्त मंजरेआम पर आया जब मॉडल अयान अली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुई और उनके कब्जे से करोड़ों डॉलर बरामद हुए। मालूम हुआ कि साबिक सदर आसफ अली जरदारी की इमा पर अयान अली ये कार्रवाई सरअंजाम देने जा रही थी और दोनों के माबैन करीबी तल्लुकात कायम है। शेख रशीद। 1990 की दहाई में जब शेख रशीद वजीर सकाफत थे तो मशहूर हो गया कि इनके और फिल्मी अदाकारा हिमा के माबैन ताल्लुकात कायम हो गए हैं। एक वक्त पर तो दोनों की शादी की अफवाहें भी उड़ना शुरू हो गई थी। इस तरह की बातें भी सुनने में आई कि शेख रशीद ने अदाकारा रीमा से जुदाई के गम में आज तक शादी नहीं की। शेख रशीद का दूसरा मुआशका टिक टॉकर स्टार हरीम शाह, जो एकदम से खबरों में जगह बनाने में कामयाब हुई। देखते ही देखते उनके काबिल एतराज वीडियो भी सामने आने लगी। हरीम शाह की जिन लोगों के साथ ये वीडियो सामने आई, इन्हीं में से एक शेख रशीद भी हैं। साबिक वजीर खजाना मियां नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार के बारे में भी ये अफवाहें गर्दिश में रही कि इनका मुबैना तौर पर साबिक वफाकी वजीर मारवी मेमन के साथ इश्क चला। मुबैना तौर पर दोनों ने 2016-17 में लंदन में खुफिया शादी कर ली। ख्वाजा साद रफीक ने भी दूसरी खुफिया शादी की और इसे कई साल तक छुपाए रखा, लेकिन गुज़िश्ता साल मजबूरन इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात में दूसरी खुफिया शादी का एतराफ कर लिया।
पंजाब के साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की तीसरी शादी के बीच चर्चे मीडिया में खूब रहे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाली एक खातून सायरा अनवर के बारे में इतलात आई कि परवेज इलाही ने इनके साथ शादी कर रखी है और ये खातून आमदनी से ज्यादा असासों के एक केस में भी नैब को मतलूब है।